समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव न लड़ने पर आजम खां और अखिलेश यादव के बीच बात बिगड़ती नजर आ रही है। आजम खां इस बात से नाराज हैं कि अखिलेश यादव उनके कहने के बाद भी रामपुर से चुनाव में नहीं उतर रहे। नाराज आजम खां ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इस बारे में आजम की ओर से रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने मीडिया को लिखित बयान भी जारी किया। वहीं बिजनौर में भी सपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। आजम ने पत्र में लिखा है कि हमारे लिए चुनाव हमेशा गरीबों, मजदूरों, युवाओं और आने वाली नस्लों का भविष्य बेहतर बनाने का जरिया रहा है। रामपुर की जनता के साथ घोर अन्याय किया गया। पिछले 2 उपचुनावों में जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। ऐसी विशेष परिस्थितियों के कारण लोकसभा के वर्तमान चुनाव में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। हमारा विचार था कि रामपुर के मौजूदा माहौल को बदलने के लिए अखिलेश यादव का रामपुर चुनाव लड़ना जरूरी है। आजम का कहना है, एक ही जिले और मंडल में एक ही अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध रह रहा है। उद्देश्य केवल और केवल चुनाव हराना ही है, तो परिस्थितियों को खूब समझा जा सकता है। ऐसे में हम वर्तमान चुनाव का बायकॉट करते हैं। रामपुर के वर्तमान चुनाव के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्णय करेंगे। मोहम्मद आजम खान साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पेशकश की थी कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े और कई नाम आए। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ की परेशानियों को देखते हुए, यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में, पहले के चुनाव में जो परेशानियां आई हैं उनको देखते हुए, प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। लोकसभा चुनाव में क्या कोई प्रत्याशी सपा नहीं उतारेगी क्या? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपनी विवेक के ऊपर है, वो किसको उतारेंगे। टिकट को लेके बड़ा मारामारी चल रही थी सपा का जो यहाँ पर जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया रहा है उपचुनाव में हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोगों के साथ, उसी के तहत लोगों की परेशानी, जो बहन बेटियों के साथ बुरा करा गया था, मारपीट की गई है, उसको देखते हुए इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। ये रामपुर की समाजवादी कर रही है पूरा ये केंद्रीय नेतृत्व कर रहा था? नहीं, हमारा जिला हम अपने ही ये आदरणीय आजम खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी की कर रहे हैं। हम अपनी लोकसभा की तहत कर रहे हैं। जो हालात रामपुर में गुजरे हैं और जिस तरह मनोबल गिराया गया, हमारे वर्करों का फर्जी मुकदमे कायम किए गए, अभी तक जेल में हैं लोग, जो जुल्म और ज्यादती की गई है यहाँ, जिसका बदतरीन मुजाहरा उपचुनाव में हुआ है, और अभी तक लगातार जिस तरह की प्रशासन द्वारा कार्रवाइयां की जा रही हैं समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ, इन तमाम हालात से निपटने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफर किया था कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें। ये वक्त की आवाज भी थी, रामपुर की जरूरत भी थी, लेकिन अपनी अपनी जरूरतें, अपनी अपनी मसलियतें हैं। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई निर्णय नहीं हुआ है। इन हालात में चुनाव में जाना, हमें ये महसूस होता है कि रामपुर की महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जो अभद्रता, जो व्यवहार, वोट के अधिकार को रोकने की जबरदस्ती की पुलिस की कोशिशें, ये सारी कार्रवाइयां जो भयानक हुई हैं, जो रामपुर का एक इतिहास बना है और जिन्होंने दुनिया ने देखा है, आज भी जिसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये दोहराया ना जाए। यहाँ की गरीब जनता फिर अपमान ना हो, फिर उसकी पगड़ी न उछाली जाए, यहाँ की महिला वोटर्स को गालियां फिर न दी जाएं, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती फिर न हो। पोलिंग के दिन वो बर्बरियत का तमाशा और पोलिंग से पहले पार्टी वर्करों के खिलाफ जो कार्रवाई पिछले 2 चुनाव में हुई है, इस पीड़ा को फिर हमारे वर्कर न झेलें। हमने इस माहौल को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश की थी कि वो यहाँ आए, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इन हालात में हम चुनाव में जाना उचित नहीं समझते हैं, उसका बायकॉट कर रहे हैं, इसलिए कि हम रामपुर के मुअज़्ज़ज़ शहरियों की पगड़ियां नहीं उछालवाना चाहते, यहाँ की खवातीन को धक्के और गालियां नहीं खिलवाना चाहते, यहाँ के नौजवानों को गालियां नहीं खिलवाना चाहते, उनके गिरबान पर पुलिस के हाथ नहीं डलवाना चाहते।
23 जून और 2022 और 5 दिसंबर 2022 को, 23 जून थी ना, 23 जून 2022 और 5 दिसंबर 2022 के चुनाव में जो यहाँ हुआ है वो बहुत बर्बरता पूर्वक पुलिस की कार्रवाई थी। अफसोस ये है कि जिन अधिकारियों की शय पर ये सब कुछ हुआ उनमें से कुछ यहाँ अभी मौजूद हैं, और हमें अफसोस ये है कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं अधिकारियों को किसी जनपद में रहने का जो सीमा मुकर्रर की है उसकी भी अवहेलना हो रही है। उस सीमा को पार करके भी कुछ लोग चुनाव आयोग के कानून को लांघ कर यहाँ रह रहे हैं। उससे नियत का अंदाजा होता है कि वो सिर्फ एक लागू करना चाहते हैं। कौन लोग हैं वो? अब आप अगर इतने नावाकिफ हैं तो फिर कहेगा प्रेस है। अच्छा, ये बात हमसे ये जो आप बहिष्कार कर रहे हैं, प्रेस ये जानना चाह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ कर रहे हैं आप, या फिर ये परमानेंट माना जाए कि आप बहिष्कार में रहेंगे? हम रामपुर के लोगों की इज्जत फिलहाल बचा रहे हैं। नहीं, ये जो इससे पहले तो ये सवाल आया नहीं, तो उससे पहले तो हमने देखा ना तमाशा। जब घटना घटित होगी उसके बाद ही तो फैसला लिया ये जो जाएगा। निर्णय है जिला कमेटी का है। इन हालात में हमने ये निर्णय लिया है कि हम फिलहाल इसमें नहीं लेंगे, और इसके बाद जो भी फैसला रामपुर में समाजवादी का होगा, प्रत्याशी खड़ा हो क्या हो, कल का दिन बाकी है, ये सब फैसले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। क्या करते हैं वो उसका इंतजार कीजिए आप। जिला कमेटी का विरोध है। ये निर्णय से पहले आपने ये फैसला लिया है तो उसको क्या समझते हैं? उनके निर्णय से पहले आपने ये फैसला लिया उसको क्या समझते हैं? उनका अभी निर्णय अभी आया नहीं, आपने जैसे कहा कि उनके निर्णय से पहले आपने फैसला लिया बहिष्कार का। नॉमिनेशन का वक्त गुजर रहा है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन करा